नमस्ते। सिद्धांत नाम है मेरा और द ललन टॉप की चुनाव यात्रा है। बिहार चुनाव है, आरा में है हम। ये जगदीशपुर नाम की जगह है। जब हम चुनाव कवर करने निकलते हैं तो बस चुनाव की ही बातें नहीं करते हैं। ललन टॉप के दर्शकों को पता होगा, हम बातें करते हैं खानों की, हम बातें करते हैं स्पेशल स्पेशल चीज़ों की, हम बातें करते हैं इतिहास की, हम बातें करते हैं लोगों की। और इस कड़ी में ही इस थोड़ा सा चुनाव से हल्का सा किनारे हटकर अगर हम बात करें तो हम इसमें जगदीशपुर में क्यों हैं? हम आए हैं बाबू वीर कुंवर सिंह के स्मृति संग्रहालय में। बाबू वीर कुंवर सिंह का किला हुआ करता था। बाबू वीर कुंवर सिंह की ये मूर्ति लगी हुई है और बाबू वीर कुंवर सिंह के बहुत के पूर्वज बहुत बाबू कुंवर सिंह के परिवार के खानदान के कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो इस पूरी स्थिति पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन चलते चलते एक फौरी आपको एक बता देते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह कौन थे। 1857 में जिस समय पहला बिगुल बजा था क्रांति का, अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध में, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में जब पहला बिगुल बजा था, मंगल पांडे ने जब 34वीं बटालियन के मंगल पांडे ने जब विद्रोह किया था, तो उसके बाद देश के कई कई हिस्सों में कई कई रियासतों से विद्रोह की आवाजें उठी थी। तो जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने भी ऐसा ही कुछ किया था, विद्रोह किया था, लड़ाइयाँ लड़ी थीं और तमाम कहानियां हैं, तमाम बातें हैं, जो बातें हैं, सारी कहानी क्यों, कब, कैसे, क्या हुआ, किस किस रास्ते से लड़ाई हुई, किस घाट पे गोली लगी, किस घाट पे अपना हाथ काटकर उन्होंने नदी में छोड़ दिया और फिर कुछ दिनों बाद उनकी मौत होती है। और इन सब पूरी कहानी पर नजर डालेंगे। साथ में हैं, क्या नाम है आपका? कुंवर रोहित कुमार सिंह और बबलू सिंह। कुंवर रोहित कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह इनका नाम है। और बताते हैं कि थोड़ा सा परिवार भी राजनीतिक रूप से सक्रिय है इस समय। इस हवेली पे ये कहते हैं कि अकेले रहते हैं, अकेले देखरेख करते हैं। 4-5 कामगार हैं, 3-4 गार्ड हैं, तो एक ऑफिस मेंबर है जो इस पूरी हवेली को, इस पूरी कोठी को की देखरेख का काम करता है। तो बबलू जी आइए अंदर चलते हैं, फिर बातचीत। पूरी हवेली हाँ, की जो एक सेकंड बबलू जी, पहले तो ये बताइए, हम लोग जैसे देखे बाहर से बहुत नया किस्म का किला है, हाँ वो, लेकिन किला इतना नया तो होगा नहीं। देखिए, पहले का किला जो था ना, उसका जो बिल्कुल और से जो अंग्रेज लोग जो गिरा दिए थे, तो किला का अवशेष ये जो खंबा दिख रहा है ना, कि ये खंबा केवल किला का विशेष है। केवल ये अवशेष बचा हुआ है। जो पेंटिंग जो बाहर में देख रहे हैं आप, वो जो पेंटिंग बनाया गया है। और यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ पे कुछ एक सफाई कर्मी हैं जो रिटायरमेंट के टाइम पे हैं, तो अपना पैसा खर्चा करके, मैं उनके परिवार का हूँ, अपना पैसा खर्चा करके सफाई करवाना पड़ता है। और यहाँ पे ठीक है, वो सब बातें बाद में कर लेंगे, लेकिन ये बताइए कि फिर किला बना, नया कब बना? नया कब बना, बता रहा हूँ आपको। जब अंग्रेज लोग इसको तोड़ दिए हैं, तो किला एक बार बनाए वो लोग 57 या 58 में। अच्छा। उसके बाद फिर किला ध्वस्त हो गया। उसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, फिर किला बनवाए। हम लोग जेल भी गए लड़ाई लड़ने में, मतलब कि आंदोलन करने में, कि भाई 1857 के महावीर पुरुष, हाँ, उनकी अस्तित्व को खत्म क्यों कर रहे हो आप लोग? ठीक है, तो फिर फाइनली कब बना? फाइनली बना 2005 में, 2005 में ना, हाँ ऐसे ही करीब 2005 में फाइनली बना। 2005 के आसपास पूरा बना ये? पूरा बन गया। उसके बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे करोड़ों करोड़ों का फंड लाए और पूरा घोटाला हो गया। घोटाला हो गया? हाँ। अच्छा, कुछ कैसे? कार्य नहीं हुआ, कुछ कार्य ही नहीं हुआ। शिलापट पे लिखा हुआ है कि 2 करोड़ इतना का काम, 1 करोड़ इतना का काम, और काम कुछ दिखाई ही नहीं दिया। ईंट पत्थर गिर गया और कार्य कुछ नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे। ये बाबू वीर कुंवर सिंह की फोटो है। ये बाबू वीर कुंवर सिंह की फोटो है। अच्छा, ये मतलब पेंटिंग है और प्लास्टर ऑफ पेरिस से शायद, ये पटना ये आर्ट कॉलेज से ये सब बना के भेजे हैं सब लड़के। पटना आर्ट्स कॉलेज से बना के भेजा गया। अच्छा, आइए रूहानी अंदर आइए। अभी तो हम लोग जो बात कर रहे थे तो लाइट वाइट थी, अब लाइट चली गई है। और जितना भी सामान देख रहे हैं ना, हाँ, ये जितना भी देख रहे हैं, ये सब पटना, ये इधर भी घुमाइए कैमरा। एक सेकंड देख लेंगे। हाँ, ये जितने भी ये सामान हथियार देख रहे हैं, ये सारा पटना म्यूजियम में कैद था। अच्छा। तो मैंने क्या किया कि जब नीतीश जी आ रहे थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी,
तो मैंने बोला कि भाई साहब आप आ रहे हो उधर दुलौर में, आप मतलब कि वीर कुंवर सिंह का प्रोग्राम बना रहे हो, हमारे किले के अंदर कुछ नहीं है। तब जाकर करीब 17 या 18 अप्रैल को ऐसे ही किया था ना बाबू लोग। तो 21 तारीख को रातों रात ये सब हथियार पटना म्यूजियम से भिजवाया गया। आइए देखिए, रातों रात हाँ रातों रात भिजवाया गया। मुझे तो जेल भेज दिए गए, मैं अपनी मांग पे रातों रात। ठीक है, एक सेकंड। अब बबलू सिंह से एक दो मिनट बाद बात करेंगे। पहले बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताते चलते हैं। एक सेकंड सारा चीज छुपा के जी रखा गया। जी जी, एक सेकंड। ये सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी है, प्रकाशन विभाग जो पब्लिकेशन डिवीजन है उनका, उसके द्वारा जारी है, क्योंकि उनका एक पोर्ट्रेट है जगदीशपुर में 1857। आगे और भी एक थोड़ा डिटेल्ड जीवन वृत्त उनका लिखा हुआ है, जहां बताएंगे कि शाहबजादा सिंह के बेटे थे, उनके पिता थे कुंवर सिंह के, और 1830 में उनकी जब मौत होती है तब बाबू वीर कुंवर सिंह गद्दी पर बैठते हैं। जमींदारी का विस्तार आरा से लेकर पीरो, नोनार, आरा बारह गांवा जैसे अनेक मौजूद परगना थे, जिनकी वार्षिक आय लगभग उस समय के हिसाब से 9.5 लाख रुपए आती थी। जमींदारी की जो पूरी बातचीत थी, जमींदारी का जो पूरा सिस्टम था, जो बाद में हटाया जाने लगा, हटा दिया गया आखिरकार। तो फिर अंग्रेज शासकों ने कतिपय युद्धों में लड़ने देश सिपाहियों को धर्म विरुद्ध समुद्र मार्ग होकर बाहर जाने की आज्ञा, नई बंदूकों गोलियों पर चर्बी का लेप चढ़ाए जाने की अफवाह, देशी रियासतों राज्य रजवाड़ों की देश की तत्कालीन विभाजन विक्षोभजनक परिस्थिति के कारण देश के सिपाहियों के दल से 1857 में जो विप्लव शुरू हुआ वो कुछ ही महीनों में दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, प्रयाग, पटना आदि स्थानों में फैल गया। यानी कई रियासतों में 1857 का वो फैलता है, जो एक गदर था वो फैलता है। और फिर जुलाई 1857 की दूसरी बैठक में जब नहीं पहुंचते हैं वीर कुंवर सिंह, तो अंग्रेज शासकों की शंका बढ़ती है। एक दिन आरा कचहरी के जज की टेबल पर प्राप्त एक गुमनाम पत्र के आधार पे वे बागी घोषित कर दिए जाते हैं वीर कुंवर सिंह, और विद्रोहियों के नेता करार कर दिए जाते हैं। और दूसरी ओर जो समर होता है सेनानियों द्वारा रोटी और कमल के माध्यम से संग्राम में भाग लेने जाने के लिए बांटे जाने वाला निमंत्रण कुंवर सिंह को मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, और कहानी जो आगे बढ़ती है वो भी आगे बताएंगे धीरे धीरे। ये चीजें जो बता रहे हैं, जैसे बबलू सिंह भी बता रहे थे, ये चीजें पटना संग्रहालय से आके रखी गई हैं। इनका कुंवर सिंह से, बाबू कुंवर सिंह से सीधा नाता कोई नहीं है, क्योंकि जब आप डेटिंग देखेंगे ये अभिलिखित तलवार है, इसमें ये कहीं नहीं लिखा है, ये कहा जा रहा है कि ये मध्यकाल का है, लगभग वही पीरियड। लेकिन इसका बाबू कुंवर सिंह से क्या लेना देना है, इस बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इसके साथ ही और भी कई सारे हथियार यहाँ रखे हुए हैं, जैसे रूहानी अगर इधर दिखा सकें तो इधर तलवार और ढाल रखी हुई है, अलंकृत तलवार है ये मध्यकाल की, और ढाल है, ये भी पटना संग्रहालय से आया हुआ है। मध्यकाल इनका जो टाइम पीरियड है मध्यकाल बताया जा रहा है। इधर हैंडरेस्ट है जो हाथी पर बैठने के दौरान लिया जाता है, और इधर अंकुश है महावत जो यूज करता है। अच्छा, अब जैसे ये बातचीत जो हो रही थी, जो इस हवेली को, इस कोठी को पुनः निर्मित किया गया, तो पहले ये कोठी ऐसी दिखती थी। एक सेकंड बोलू जी, अब थोड़ा सा इधर आ जाइए तो कैमरे को जगह मिलेगी। कोठी ऐसी दिखती थी, बाद में जब ये गिर गई, लोग बताते हैं कि गिराई गई, कई लोग बताते हैं कि मौसम की मार से गिर गई, तमाम बातें, तमाम वजहें हैं। उसके बाद एक रिनोवेशन होता है, रिनोवेशन के बाद कोठी ऐसी दिखने लगती है जो बाहर से आपने अभी देखा। बाबू वीर कुंवर सिंह के जो प्रमुख सहयोगी हैं, इस पर 1 मिनट बाद आते हैं। रूहानी पहले इधर आते हैं, हम लोग इधर आते हैं, फिर उधर के बाद उधर चलेंगे, क्योंकि एक हमें लगता है कि इससे बातचीत का एक लिंकअप बनेगा। 1966 में भारत सरकार एक डाक टिकट जारी करती है। ये है वो डाक टिकट जो कुंवर सिंह के नाम पे जारी किया जाता है, और जमींदार की जो पोशाक थी, उस पोशाक में ये वीर कुंवर सिंह, ये विकिपीडिया से इन्होंने कोई स्रोत निकाला है। अब देखिए इधर थोड़ा सा लाइट छोड़ दीजिए। जो हमने कहा था, जो बातचीत हम एक सिरा छोड़कर आए थे कि ये बातचीत कहाँ जाती है, कुंवर सिंह की रहा कहानी कहाँ जाती है, तो 1857 की जब हम बात कर रहे थे, तो 3 जुलाई 1857 में पटना में भीषण विद्रोह होता है। जो आपका 29 मार्च को जब मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, उसके बाद 8 अप्रैल को उनको फांसी हुई थी, और उसके बाद काफी ज्यादा इसको लेकर बगावत भी हुई थी कई जगहों पे। तो पटना में कहानी 3 जुलाई से शुरू होती है। 3 जुलाई 1857 को पीर अली को सरेआम फांसी दी जाती है। फांसी चढ़ते वक्त उन्होंने कहा कि तुम मुझे फांसी पर लटका सकते हो,
पर तुम मेरे आदर्शों की हत्या नहीं कर सकते। अगर मैं मरता हूं तो मेरी जगह हजारों वीर पैदा होंगे जो तुम्हारे राष्ट्र को नष्ट कर देंगे। कुंवर सिंह पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, ऐसा कहा गया है अभिलेखों में। अब उसके बाद नाना साहब की फौज आती है, कानपुर में संघर्ष शुरू होता है। पटना कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर द्वारा बंगाल सरकार के सेक्रेटरी को लिखे पत्र में कुंवर सिंह के बारे में ये उल्लेख कि मुझे बाबू कुंवर सिंह की राजभक्ति और ईमानदारी पर पूरा भरोसा है, ये सब मिलता है उस तारीख इन तारीखों पर। 26 जुलाई 1857 को शुरू होता है कि देशी सिपाही 26 जुलाई की शाम आरा के लिए पैदल निकल पड़ते हैं। बाबू कुंवर सिंह तुरंत उनके साथ हो गए। कहानी बढ़ती है। 29-30 जुलाई को कुंवर सिंह और विद्रोह सैनिकों द्वारा कैप्टन डनबर्ग नेतृत्व में आए 500 यूरोपीय और सिख सैनिकों की पराजय होती है। इतिहास में इसे कुंवर सिंह द्वारा आरा की फतह के नाम से दर्ज किया जाता है। बात आगे बढ़ती है जगदीशपुर में। इसी जगदीशपुर में 12 अगस्त को कुंवर सिंह की सेना पराजित होती है। इसके बाद आती है तारीख, थोड़ा सा लाइट दिखाइएगा रूहानी। हाँ, 8 अक्टूबर को कुंवर सिंह के पौत्र दलभज्जन सिंह, जो उनके बेटे थे, दलभज्जन सिंह के बेटे वीरभज्जन सिंह द्वारा की बांदा में अंग्रेज सिपाहियों के साथ संघर्ष में मृत्यु होती है। दलभज्जन सिंह कानपुर की, फिर उसके बाद उनकी भी मृत्यु होती है दलभज्जन सिंह की। और उसके बाद कुंवर सिंह 26 मार्च 1858 में आजमगढ़ पे कब्जा कर लेते हैं। कहानी आगे बढ़ती है धीरे धीरे और फिर आखिरकार 26 अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की जगदीशपुर में मौत होती है। कैसे मौत होती है, ये उनका रूट मैप है, जिस रूट मैप से कुंवर सिंह ने लड़ाई लड़ी थी। सेना का जो अभियान मार्ग था जो निकले थे, ये है सामने जगदीशपुर। जगदीशपुर से निकलते हुए वो नोखा, सासाराम, अकबरपुर, रॉबर्ट्सगंज, रामगढ़, मिर्जापुर, घोरावल और रीवा होते हुए बांदा, कालपी, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, अतरौलिया, आजमगढ़, बलिया आते हैं। और बलिया के बाद बलिया से लगायत शिवपुर घाट आते हैं। शिवपुर घाट में कुंवर सिंह को हाथ में एक गोली लगती है। गोली लगने के बाद कुंवर सिंह अपने हाथ पर तलवार से अपनी हाथ काटकर गिरा देते हैं शिवपुर घाट पर ही गंगा में। उसके बाद चले आते हैं जगदीशपुर उस कटे हाथ के साथ ही। और उसके कुछ दिनों के बाद कहा जाता है, जैसे इस अभिलेख में लिखा हुआ है, वो अभिलेख में आपको आगे भी आपको दिखाएंगे कि फ्रेंड्स ऑफ इंडिया में इस बात का उल्लेख है कि कुंवर सिंह की मौत होती है उन पर लगे घावों से। रियासतों के तौर पर देखिए, बाबू कुंवर सिंह का ध्वज, इसकी ध्वज की एक फोटो भी, एक पेंटिंग्स भी हैं जो अवेलेबल हैं इसी संग्रहालय में, कि उनके द्वारा उनकी रियासत का जो ध्वज है वो ये है। और जो तमाम स्वाधीनता संग्राम 1857 था पहला वाला, उसके जो प्रमुख केंद्र थे, जो स्टेट विद्रोह कर चुके थे, जो ब्रिटिश आर्मी के साथ थे, जो उनके साथ नहीं थे, जो अफेक्टेड थे, जो न्यूट्रल थे, और जहाँ पे ब्रिटिश शासन जो था वो फैला हुआ था, इसमें ये मैप बांटा गया है। तो इतने साल बीत गए हैं बबलू जी, यहाँ पे मतलब स्थितियां तो संग्रहालय के तौर पे कुंवर सिंह का इतिहास तो बड़ा लंबा चौड़ा और बहुत विराट किस्म का लग रहा है। इधर आइए, आइए बिल्कुल, आइए देखा जाए स्थितियां तो यहाँ क्या बताएं, यहाँ की स्थिति के बारे में क्या बताएं। पूरा किला में मैं अकेले देख रेख करता हूँ। पूरे किले के अकेले देख रेख करते हैं? मैं अकेला उनका वंशज हूँ, इसलिए देख रेख करता हूँ। परिवार में और कौन कौन है? परिवार में और भी लोग हैं, लेकिन पूरा किला को मैं अकेले देख रहा हूँ। कौन कौन है परिवार में? मेरे भाई हैं। अच्छा। मेरी माँ है। अच्छा। माँ है अभी हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पुष्पा सिंह। अभी जोगी जी आए थे। तो वो लोग कहाँ रहते हैं? माँ आपके? मैं अकेले इस किला का देख रेख करता हूँ। जितना साफ सफाई वगैरह जितना दादाजी का है, और ये इज्जत प्रतिष्ठा रखना मेरी कर्तव्य है। आप अपने दम पे सारा कुछ कर रहे हैं, ये कह रहे हैं? अपने दम पे करता हूँ। ये लोग गार्ड लोग आते हैं सुबह में ड्यूटी के लिए, ठीक है, अच्छी बात, आते हैं। कभी सफाई कर्मी नहीं आएगा, कभी कोई नहीं आएगा, सारा चीज मुझे देखना पड़ता है। तो ये गार्ड्स को और ये सफाई कर्मियों को सैलरी कहाँ से मिलती है? नहीं, ये पुरातत्व विभाग और ऐसा ही देता है कि नगर पालिका देती है? पुरातत्व विभाग, नगर पंचायत भी देती है। नगर पंचायत देती है? नगर पंचायत भी देती है। वो शायद ये शायद बहुत हद तक क्लियर नहीं हो सका है कि कहाँ पे कितनी सैलरी कहाँ से देता है। रूहानी इधर आइए गुरु। आइए जी, हाँ। तो जिस शिवपुर घाट का हम जिक्र कर रहे थे, वो अंदर काफी इको था, आवाज गूंज रही थी ना रूहानी, तो अभी बाहर आ गए। तो इस शिवपुर घाट पर कहा जाता है, उसकी फोटो है ये। शिवपुर घाट पर उनको गोली लगती है हाथ में, कुंवर सिंह को, और कुंवर सिंह अपने हाथ काट देते हैं इसी शिवपुर घाट पे। उसके बाद
वो जगदीशपुर चले जाते हैं। फिर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया जो जर्नल था उसके एक अंक में सरमपुर प्रेस के द्वारा छापा गया था 1859 में, और ये साफ कहा गया है दिस बॉडी वॉज हेडेड बाई कुंवर सिंह, a जमींदार ऑफ शाहबाद, possessed with vast estate involved by his extravagance. This man was still regarded by his people as their feudal and natural lord. These people included the inhabitants of Bhojpur, a district which is the third great recruiting ground of सिपाही आर्मी। जो सिपाही आर्मी थी उनका थर्ड ग्रेट रिक्रूटमेंट ग्राउंड था, ऐसा साफ साफ लिखा है इसमें। In 1856 he had thrown himself on the mercy of government, had been treated by the lieutenant governor with marked personal kindness, and all officials imagine had been set up once more on his feet. म्यूटनी में 1857 में सहयोग देते हैं, उसके बारे में भी साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ आइए, ये कुछ पेंटिंग्स हैं। कुछ लोग बताते हैं कि पटना आर्ट्स कॉलेज की तरफ से बनाकर भेजी गई हैं। कई सारी ऑयल ऑन द कैनवस टाइप की लग रही हैं मुझे, ऑयल ऑन द कैनवस ही हैं, क्योंकि वो सस्टेन कर नहीं पाएंगी वाटर पेंटिंग्स इतनी ज़्यादा खुले में, क्योंकि इनकी फ्रेमिंग कई सारी पेंटिंग्स की नहीं हुई है। कुंवर सिंह के ऑयल पेंट्स हैं, बीच में उनके मूर्ति कलाएं हैं, उनके लिए बनाई गई हैं। इधर कुछ और अभिलेख हैं जो पढ़े जाने और देखे जाने लायक हैं, उनका हम रुख करते हैं। अठारह के जो दूसरे नेता थे उनकी जानकारी हम दे रहे हैं यहाँ पे। मंगल पांडे, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, जिनको जब दिल्ली पे कब्जा करके इनको घोषित कर दिया गया था कि ये हमारे राजा हैं। उसके बाद नाना साहिब, लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल हैं, वीर नारायण सिंह हैं, नाहर सिंह हैं, रानी अवंतीबाई हैं और सूर्यमल मिश्र राग महाकवि हैं। इनके जो भाई थे कुंवर सिंह के, अमर सिंह, जो कहा जाता है कि बाकी दोनों भाई तो दूसरी जगहों पे चले गए थे, लेकिन उनके जो भाई थे अमर सिंह, वो अपने भाई के साथ ही रहे। और फ्रेडरिक एंगल्स का अगर जिन्होंने नाम सुना हो, जिन्होंने मार्क्सिज्म को थोड़ा सा पढ़ा होगा, मार्क्सिज्म को पढ़ने वाले अगर फ्रेडरिक एंगल्स जानते होंगे तो कई जगहों पे लिखा मिलता है कि अमर सिंह थोड़ा एक उस छापामार गुरिल्ला वॉरफेयर जिसको कहते हैं, छापामार तरीके से लड़ाइयाँ लड़ते थे और छापामार लड़ाइयों में फेमस थे। और फ्रेडरिक एंगल्स ने भी इसको अपनी कई लेखों में इसको काउंट किया है, ऐसा कई जगहों पे लिखा मिलता है। पटना संग्रहालय से आई हुई दूसरी चीजें हैं, बर्छी है, भाला है और तोप वगैरह है। और ये कुछ पेंटिंग्स हैं। ये पेंटिंग किसकी है? ये पेंटिंग वीर कुंवर सिंह की है। ये पेंटिंग वीर कुंवर सिंह की है, अलग अलग रूप में, जैसे कि कभी बचपन का, कभी जवानी का, अलग अलग पेंटिंग। ये बुढ़ापे की है। ये बुढ़ापे की है, जब लड़ाई लड़ रहे थे उस टाइम की ये पेंटिंग है। जिस टाइम मतलब ये 80 साल के थे उस समय। 80 साल की उम्र की जब थी, 1777 में जन्म हुआ, 57 लड़ाई हुई, तो मतलब 80 साल के थे। 80 साल की लड़ाई थी। ये पेंटिंग अलग अलग तरीके से कब कैसे करते थे, कब कैसे, मतलब कि कोई आ गया किसी को, ये क्या बोला जाता है कि ये इंसाफ किया जाए तो वो कचहरी में। अच्छा, अलग अलग पेंटिंग बनाया गया है। ये पटना है जो उसमें हाथ काटने का डिपिक्शन है। अगर इसको दिखा सके रूहानी तो मतलब इस डिपिक्शन में, ये देखिए 2018 का पेंटिंग है। ये 2018 का, जब मैंने विद्रोह किया था तो मुझे जेल भी भेजा गया था, मुझ पे आक्षेप भी लगाया गया था, यहाँ तक कि पागल खाना तक भेजा गया था कि ये पागल है, अपने प्रशासन अपनी जान बचाने के चक्कर में। तब जाके पटना से कला संस्कृति विभाग, नीतीश कुमार भी आने वाले थे। मेरे घर पे ही चाय नाश्ता का व्यवस्था था। ठीक है, यहीं बैठना है। लेकिन इन लोगों ने, अरे भाई हमारे तो ये पेंटिंग्स वहां से आई फिर? पेंटिंग फटाफट तैयार किया गया है। अच्छा, तो जैसे इस रूहानी देख लीजिए, पता नहीं एक फैक्चुअली और लॉजिकली कितनी करेक्ट है नहीं पता, उस बाद में डिबेट हो सकती है। लेकिन वीर कुंवर सिंह के हाथ में गोलियों के निशान है और तलवार है, ये एक लंबी तलवार पे लाल रंग से ब्लड दिखाने की कोशिश की गई है और ये काट कर हाथ अलग किया गया है। और नीचे ब्रिटिश, नीचे ब्रिटिश कालीन झंडा है।
तो तमाम किस्म के अभिलेख, तमाम किस्म की पेंटिंग से बचाने की कोशिश की जा रही है पूरी सभ्यता को, पूरी कहानी को, लेकिन कई कई जगहों पे लैप्स दिख रहे हैं। जैसे नयापन है बहुत सारा, बहुत सारे लोग बता रहे हैं जैसे कि बहुत सारी चीजें गायब हो गई थी यहाँ से ना। और आप बता रहे शायद, क्या बता रहे, क्या नाम है? आकाशमणि। आकाशमणि, हाँ, क्या बता रहे थे? यहाँ पे सामान तो बहुत सारी थी, बहुत सारा सामान था यहाँ पे। जो शस्त्र थी, लेकिन वो शस्त्र अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। कहाँ चला बोलने गया? के बाद पता नहीं यहाँ से सरकार के यहाँ किसके थ्रू गया, लेकिन बबलू सिंह के बोलने के बाद लेकिन आप लोग बता रहे थे ना कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग अड्डा जमा के बैठ गए थे, अपना चरस गांजा लोग नशा पानी करते थे। वहाँ यहाँ पे एक अड्डा बन गया था, यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तब बबलू सिंह ने आवाज उठाई, तब जाके इस पे यहाँ। अच्छा, आप लोग किसी एसडीओ का नाम ले रहे थे ना, बाल मुकुंद एसडीओ। हाँ, ये उनके काल मैं बहुत इज्जत करूंगा बाल मुकुंद जी का। अरे ठीक है, ठीक है, सब सम्मान। अरे ठीक ठीक बाल मुकुंद जी का उन्हीं सब का देन है सम्मान। कि इतने मतलब अगर विकास हुआ है जगदीशपुर जो हम लोग देख रहे हैं, हमारा नगर चमक- बाल मुकुंद का जो देन है कि जगदीशपुर एक ऐतिहासिक स्थल में तो था ही कि आज के डेट में, पहले नहीं था, लेकिन आज के डेट में यहाँ पे टूर भी आते हैं, स्कूल से टूर भी आते हैं। एक पार्क हो गया बाल मुकुंद जी की तरफ से, पार्क बनाया गया। यही जो हमने आपको अंदर मैप दिखाया था आप सभी लोगों को, ये मैप उस मैप का थोड़ा सा ज्यादा जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आजमगढ़, बलिया, जगदीशपुर, नोखा, इधर से, यहीं से शुरू होती है जगदीशपुर से कहानी। और ये बलिया का ये है आपका शिवपुर घाट, यही घाट है ना ये, क्योंकि गंगा जा रही है आपकी। ये शिवपुर घाट है, इधर जगदीशपुर क्रॉस करके आते हैं, ये भोजपुर से होते हुए ये इस रूट को पकड़ते हैं कुंवर सिंह अपनी पूरी लड़ाई में। कई जगहों पे हार का सामना करना पड़ता है, कई जगहों पे जीत का सामना करना पड़ता है। अपने सहयोगियों के साथ उनकी तस्वीर है कि द रेबल ऑफ आरा, कुंवर सिंह उनका नाम लिखा जाता था, एंड हिज अटेंडेंट्स फ्रॉम ए फोटोग्राफ। इसको रिक्रिएट किया गया एक तस्वीर के साथ, और इसमें कई सारे ये कुंवर सिंह बैठे हुए दिख रहे हैं, उनके सहयोगी हैं। कुंवर सिंह काफी एक कुर्सी पे हैं, कई जगह कहा जाता है 80 साल के थे, ये कई जगह लिखा मिलता है। कुछ लोग बता रहे थे कि अगर युद्ध के समय उनकी उम्र कुछ कम होती तो शायद कुछ ज्यादा कमाल युद्ध लड़ चुके होते। अमर सिंह की गोरखपुर के अस्पताल में मौत, लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल की फरवरी 1860 की कार्रवाई। और ऑन द अथॉरिटी ऑफ ऑफिशियलिंग मजिस्ट्रेट ऑफ गोरखपुर, आई हैव ऑनर टू रिपोर्ट दैट द इंफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट दैट Umar Singh, nephew of Kumar Singh of Jagdishpur, died in a hospital that district on 5 of February 1860। अमर सिंह की मौत के बारे में ये एक अभिलेख मिलता है। साथ ही में कई और चीज़ें भी यहाँ मिलती हैं कि 28 अप्रैल 1858 को शाहबाद के स्थानापन्न कलेक्ट्रेट का, जिसमें बाबू कुंवर सिंह की मौत का उल्लेख है। डेथ सर्टिफिकेट कलेक्टर की तरफ से जारी किया गया है कुंवर सिंह का। अमर सिंह का आत्मसमर्पण दी होम मिलिट्री एंड क्रॉनिकल कलकत्ता 21 जनवरी 1860 में प्रकाशित खबर है, जो बताती है कि अमर सिंह ने December 3, Captain Hill just returned from Jang Bahadur, Mammu Khan in confinement. Bulli Singh captured. Umar Singh, brother of Kumar Singh, and about 200 followers surrendered yesterday। साफ साफ अभिलेखों में लिखा मिलता है। और भी कुछ है यहाँ पे जी। ये आरा का जो है ना, आरा का जो हाउस है, आरा का जो महाराजा कॉलेज में है, वो जहाँ यहाँ से सुरंग निकलता था। अभी आरा आप जाइएगा तो वहाँ पे महाराजा कॉलेज में जो कुंवर सिंह का सुरंग जगदीशपुर से निकलता था, लेकिन उस सुरंग के बारे में अभी तक सरकार कोई खबर नहीं निकाली। ये सुरंग कैसे जाता आप लोग बता रहे थे कि इस हवेली के अंदर से सुरंग निकलती है ना? यही जगह पे निकलती थी जाके आरा। अच्छा, मतलब यहाँ से सुरंग निकलती थी, यहाँ से सुरंग था, एक आदमी महाराजा कॉलेज हुआ। हाँ बताइए। यहाँ से निकलते थे, ये महाराजा कॉलेज का जगह है। ये सुरंग से डायरेक्ट वहाँ पे एंट्री होती थी मतलब उनकी। इस कोठी से सुरंग में जाते थे और सीधे महाराजा कॉलेज की तरफ जी निकलते थे सीधे वहाँ हमारा ये सुरंग पे महाराजा कॉलेज। सुरंग कहाँ पे है हवेली में, दिखा सकते हैं? पता है आप लोग को? अभी तो ये तो पता नहीं, नहीं पता चला, नहीं पता किसी को पता नहीं, ये किसी को पता नहीं। तो ये थी वीर कुंवर सिंह की कहानी, आपने ललन टॉप के कैमरे से देखी है। कहानी क्या है? संग्राम है, पूरा एक गदर है, एक आंदोलन है जो 1857 से शुरू होता है और 1947 पर जाकर किसी मकाम पे पहुंचता है। कई सारी जाने जाती हैं, कई सारे आत्मसमर्पण होते हैं, कई सारे लोग गिरफ्त में लिए जाते हैं, कई सारे लोग अपना धड़ा बदल लेते हैं, तो कई सारे लोग कुंवर सिंह जैसे होते हैं जो हाथ में गोली लगने के बाद काट देते हैं अपना हाथ और मृत्यु हो जाती है कुछ समय बाद। तो कैसी लगी बातचीत ज़रूर बताइएगा वीडियो कमेंट सेक्शन में। मैं हूं सिद्धांत, साथ में है रूहानी। आप देख रहे थे ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।